कर रही है और उसका दिल बैठा जा रहा है। टुन्नू जी, आप कहाँ रह गए? बच्चे डर रहे हैं। बिजली बहुत तेज चमक रही है। मुझे खुद बाहर निकलकर उन्हें ढूंढना होगा। झाड़ी के अंदर टुन्नू दर्द से करा रहा है। तभी अचानक वहाँ लालू तोता एक बड़े पत्ते की ओट लेकर प्रकट हो। अरे टुन्नू भाई, तुम यहाँ कीचड़ में क्या कर रहा है बाबा? उठो उठो, बहुत डेंजर तूफान आया है। आमी तुमको सहारा देता है। चलो, दोनों मिलकर उठता है। लालू भाई, मेरे पंख में चोट लगी है। मुझे रानो के पास जाना है। मेरे बच्चे अकेले हैं। तुम टेंशन मत लो भाई, आमी का पंख बहुत मजबूत है। आज आमी तुमको तुम्हारे तरबूज नहीं, वो नीले पैलेस तक पहुँचाकर ही दम लेगा बाबा। चलो, उड़ान भरता है। कालू और गोरी के शाबलूत के पेड़ पर बारिश का कहर टूट पड़ता है। चंदन की जो लकड़ियाँ उन्होंने नहीं बांधी थी, वे तेज हवा में उड़कर उनके ही घोंसले पर चोट करने लगती है। हाय राम, ये लकड़ियाँ तो हमारे ही घोंसले को तोड़ रही है। पानी अंदर आ रहा है। मेरे सारे सोने के गहने बह गए। कालू जी, कुछ करो। मैं क्या करूं गोरी, हवा इतनी तेज है कि मेरी चोट ही काम नहीं कर रही। हमारा घोंसला नीचे से खिसक रहा है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आलस ने हमें बर्बाद कर दिया। एक बहुत ही जोरदार बिजली कड़कती है और शाबलूत के पेड़ की वो मजबूत डाल जिस पर कालू का घोंसला था तड़तड़ाकर टूट जाती है। कालू और गोरी अपनी जान बचाने के लिए चीखते हुए हवा में उड़ते हैं, लेकिन भीगे पंखों के कारण वे बार बार नीचे गिर रहे हैं। गोरी, अब बातें करने का वक्त नहीं है। अगर हम बच गए तो भगवान की कसम सबको बचाएंगे। चलो, किसी मजबूत आश्रय की तलाश में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ रानो के नीम के पेड़ पर नज़ारा बिल्कुल अलग है। नीली प्लास्टिक की मजबूत छत पर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरकर सरसराते हुए दूर गिर रही है। अंदर लगी लालटेन की रोशनी में पूरा परिवार सुरक्षित और सूखा बैठा है। लालू तोता टुन्नू को सही सलामत लेकर अंदर पहुंच चुका है। टुन्नू जी, आप आ गए। लालू भाई, आपका यह उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे भाभी, उपकार कैसा बाबा? हम सब एक ही जंगल का पंछी है। पर भाई, मानना पड़ेगा, तुम्हारा ये नीला प्लास्टिक तो एकदम अजूबा है। बाहर प्रलय आया है और अंदर एक बूंद पानी भी नहीं छू पा रहा है। पापा, देखो हमारी मम्मा कितनी अक्लमंद है। उन्होंने हमें इस तूफान से बचा लिया। कालू और गोरी बदहाल हालत में कांपते हुए रानू के नीम के पेड़ की उसी डाल पर आकर गिरते हैं। उनके घमंड का नामो निशान मिट चुका है। रानो बहन, टुन्नू भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी सादगी और मेहनत का मजाक उड़ाया था। आज हमारी अमीरी और हमारा आलस हमें ले डूबा। हमें अपनी इस जादुई नीली छत के नीचे थोड़ी सी जगह दे दो, वरना हमारे प्राण निकल जाएंगे। हाँ रानू बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कचरा बीनने वाली कहा था, पर आज उसी प्लास्टिक ने तुम्हें रानी और मुझे भिखारी बना दिया। मुझे मेरे बच्चों की खातिर माफ कर दो बहन। गोरी बहन, कालू भाई, रोना बंद करो। विपत्ति के समय पुराना बैर भूल जाना ही इंसानियत है। ये घर सिर्फ मेरा नहीं है। मुसीबत में हर पंछी का इस पर हक है। अंदर आओ, यहाँ गर्माहट है। हाँ कालू भाई, बैठो। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज कुदरत ने हम सबको एक बड़ा सबक सिखाया है। 7 दिनों के बाद आखिरकार तूफान थम जाता है। आसमान साफ हो चुका है और सुनहरी धूप खिली है। बरगद के पेड़ के नीचे पूरे जंगल की पंचायत बैठी है, जहां उल्लू बाबा मुख्य गद्दी पर है। तो जंगल के वासियों, इस महा तूफान ने हमें दिखा दिया कि असली समझदारी क्या होती है। कालू के पास धन था, मजबूत पेड़ था, पर उसने आलस किया। और रानो के पास सिर्फ मेहनत और सूझबूझ थी, जिससे उसने एक अनोखा आशियाना बनाया। उल्लू बाबा, आज से मैं अपना सारा घमंड त्यागता हूँ। रानो बहन ने न सिर्फ हमें पनाह दी, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान को भी दूर किया। आज से मैं जंगल के हर गरीब पंछी की मदद करूँगा। अरे वाह कालू भाई, ये हुई ना बात बाबा। अब तुम आलसी कौवा नहीं, समझदार कौवा कहलाएगा। और रानो भाभी के इस वाटरप्रूफ नीले महल का डिजाइन तो अमित पूरे जंगल में बांटेगा।
हमेशा याद रखना भाइयों, दिखावे की मजबूती और पैसों का घमंड वक्त आने पर बिखर जाता है, लेकिन जो इंसान समय रहते अपनी सूझबूझ, मेहनत और कुदरत की चीजों का सही इस्तेमाल करता है, उसका आशियाना कभी नहीं उजड़ता। आलस छोड़कर कर्म करना ही सबसे सुरक्षित छत है। पूरा जंगल रानो चिड़िया के जयकारों से गूंज उठता है। कालू और गोरी रानो के साथ मिलकर नए घरों के निर्माण में जुट जाते हैं। सुंदर वन में सावन का महीना था और आसमान से झमाझम बारिश हो रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में जहाँ सब अपने घोंसलों में दुबके थे, वही जंगल था एक संपन्न कौवा। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के लिए ताज़ा मिर्च और प्याज लेकर घर आता है। अरे ओ गोरी, देखो तो आज मैं बाजार से कितनी अच्छी और ताज़ी हरी मिर्च और प्याज लाया हूँ। ओ माँ, इतनी अच्छी हरी मिर्च और प्याज, तुम अचानक ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए कौवा जी? अरे वो सब छोड़ो, मुझे रास्ते में एक जरूरतमंद पंछी मिल गया था। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने कौड़ियों के भाव अपनी सब्जियां मुझे दे दी। क्या कह रहे हो? आजकल इतनी सस्ती सब्जियां तो देखने को भी नहीं मिलती। बहुत अच्छा किया। सुनो, आज इस करकराती बारिश में अच्छे से मिर्च प्याज के कुरकुरे और चटाकेदार पकौड़े बनाओ। आज तो मैं जी भर कर खाऊंगी। हाँ, तुम चिंता मत करो। आज ऐसे पकौड़े बनाओ कि पूरा मोहल्ला खुशबू से महक उठे। तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ। उधर दूसरी तरफ टुन्नू चिड़िया का परिवार बहुत सादगी और मुफलिसी में रह रहा था। लगातार होती बारिश के कारण उनके घर में खाने का संकट था और आज तो नमक भी पूरी तरह खत्म हो गया था। टुन्नू की पत्नी रानो अपने नन्हे बेटे कुकू को बुलाती है। कुकू, बेटा कुकू, एक बार इधर आओ तो बेटा। क्या हुआ माँ? मैं तो अभी खेल रहा हूँ, क्यों बुला रही हो? हाँ, अरे बेटा, खाना चढ़ाया तो देखा कि घर में तो नमक ही नहीं है। जरा पड़ोस में गोरी भाभी के घर से थोड़ा सा नमक मांग लाओ। अच्छा माँ, मैं अभी जाता हूँ, नमक लेकर जल्दी वापस आऊँगा। नन्हा कुकू अपने घर से उड़कर गोरी कौवी के घर जाता है। वहाँ कालू कौवे के घर में पकौड़ों की छन छन आवाज और लाजवाब खुशबू आ रही थी। ओ गोरी चाची, क्या कर रही हो? कौन है भाई इस सुबह सुबह? ओह, तो कुकू तुम हो। आज इधर कैसे रास्ता भूल गए? माँ ने भेजा है क्या? हाँ चाची, हमारे घर नमक खत्म हो गया है। माँ ने कहा कि थोड़ा सा नमक दे दो। ओहो, तुम लोगों का नमक भी हमेशा खत्म ही रहता है। तेरा बाप दिन भर क्या करता है? कोई कामकाज नहीं करता क्या, जो एक पैकेट नमक भी नहीं खरीद सकता? पिताजी तो बहुत काम करने की कोशिश करते हैं चाची जी, लेकिन इस बारिश में काम हमेशा नहीं मिलता। काम नहीं मिलता या तेरा बाप बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ता है? ये लो नमक, और सुनो, रास्ते में इसे बारिश के पानी में भीगा मत लेना। चाची जी, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है उस कढ़ाई से। क्या तल रही हो आप? हरी मिर्च और प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। खुशबू तो आएगी ही। क्या कभी खाया है ऐसा कुरकुरा और चटाकेदार खाना? नहीं चाची जी, पर खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। पकौड़े देखने में भी बहुत सुंदर होंगे ना? अरे खाएगा कैसे? जिसके घर में नमक नहीं रहता वो मिर्च प्याज के पकौड़े खाएगा। खुशबू लेकर ही अपनी भूख शांत कर ले और संतोष कर। चल अब यहाँ से निकल, मुझे अभी खाना बनाना है। मैंने चाची से खाने को तो नहीं मांगा था, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसी बातें सुनाई। अगर मेरी किस्मत में हुआ तो एक दिन मैं भी जरूर मिर्च प्याज के पकौड़े खाऊंगा। कुकू उदास होकर रोता हुआ अपने घोंसले में लौट आता है। बाहर बारिश और तेज हो जाती है। कुकू खिड़की के पास बैठकर फफक फफक कर रो रहा था। तभी टुन्नू चिड़िया घर आता है। क्या हुआ कुकू बेटा, तुम इस शाम के समय खिड़की के पास बैठकर अकेले क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है? पिताजी, माँ ने मुझे गोरी चाची के पास नमक लेने भेजा था। वहाँ गया तो गोरी चाची ने मुझे बहुत भला बुरा कहा और मेरा मजाक उड़ाया। लोगों की बातों पर ध्यान मत दे कुकू बेटा, उनके पास धन दौलत बहुत है, इसलिए वे सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। तू आंखें पोंछ, मैं तेरे लिए खाना लाता हूँ। नहीं पिताजी, गोरी चाची ने आज मिर्च प्याज के पकौड़े बनाए हैं। आज मेरा बहुत पकौड़े खाने का मन कर रहा है, मैं तो वही खाऊंगा। रानो, सुन रही हो? मेरा बेटा कितनी उम्मीद से कह रहा है। क्या घर में थोड़ा सा चने का आटा और मिर्च प्याज होंगे?
कूकू के लिए कुछ व्यवस्था करनी है। आप पागल हो गए हैं क्या? घर में चावल दाल ठीक से नहीं है और आप पकौड़े की बात कर रहे हैं। कहाँ से लाओगे इस बारिश में सामान? हमारे घर में कुछ क्यों नहीं है पिताजी? गोरी चाची ठीक ही कहती हैं। हमारी किस्मत में ये चटपटा खाना कभी नहीं मिलने वाला। तू बिल्कुल मत रो बेटा, तेरा ये सूखा और उदास चेहरा मैं नहीं देख सकता। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ। जैसे भी हो तेरे पकौड़े के लिए सामान की व्यवस्था करके ही लौटूंगा। टुन्नू उड़कर बाजार की